हमजा और फरीद हमदानी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। फरीद के चेहरे पर गुस्सा। जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं, अरमीन सामने आकर रोती हुई कहती है, मुजरिम पकड़ा गया। लेकिन फरीद का सब्र टूट चुका होता है। वह आगे बढ़कर जोर का थप्पड़ अरमीन के चेहरे पर दे मारता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने ही बेटे हमजा के बिजनेस को आग लगवा दी तुमने। अरमीन जमीन पर गिरती हुई कहती है, मैंने जो किया गलत था, पर मैं फरीद चीख उठता है, जो तुमने तो हद ही कर दी। हमजा आंखों में आंसू लेकर कहता है, अम्मी मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरे बच्चे की जान तक ले ली। मैं आज तक सोचता था आप सिर्फ गुस्सा करती हैं, पर आप इतनी गिर सकती हैं, कभी सोचा भी नहीं था। अरमीन चीख कर रो देती है, हमजा बेटा मेरी बात सुनो। लेकिन तभी पीछे से पुलिस आ जाती है। मिसेस अरमीन फरीद आपको हमजा के बिजनेस में आग लगवाने और एनजीओ में धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरमीन पुलिस के सामने गिर गिर कर कहती है, मुझे एक मौका दे दो। फरीद, हमजा मुझे मत ले जाओ। इतनी देर में अलीजे सांस फूलती हुई अंदर दौड़ कर आती है। हमजा, निमरा घर पर नहीं है। हमजा सीधा निमरा के कमरे की तरफ दौड़ता है। दरवाजा खोलता है तो कमरा खाली और बिस्तर पर एक फोल्ड किया हुआ लेटर रखा होता है। हमजा लेटर उठाता है, माँ मैं इस घर से जा रही हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। आप सबसे बहुत प्यार किया, लेकिन मैं किसी का बोझ नहीं रहना चाहती। निमरा। यह पढ़ते ही फरीद हमदानी के पैर लड़खड़ा जाते हैं। हमजा मेरी बेटी, मेरी निमरा। उन्हें तेज दर्द उठता है और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर अस्पताल ले जाया जाता है। हमजा और अलीजे उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। तबीयत अभी स्टेबल है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। अलीजे तुरंत निमरा को कॉल करती है, निमरा प्लीज घर वापस आ जाओ, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। दूसरी तरफ निमरा कहती है, भाभी मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद निमरा अस्पताल पहुँचती है और फरीद का हाथ पकड़कर रो पड़ती है। अब्बू मैंने दैम से शादी नहीं की, मैं भागी नहीं थी, मैं बस टूट गई थी। फरीद आंसू पोंछकर कहते हैं, पागल लड़की, तुम बिना सोचे समझे चली गई, मेरा दिल टूटे बिना तुम्हें सुकून कहाँ। दूसरी तरफ सिकंदर ने सस्ता और डुप्लीकेट मटेरियल इस्तेमाल कर कई बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाए थे। वह बिल्डिंग कुछ ही दिनों में ढह जाती है। लोग चीख चिल्ला रहे होते हैं। मीडिया कैमरा लेकर आ जाता है। पुलिस आती है। सिकंदर, जिस बिल्डिंग को तुमने अप्रूव किया उसकी वजह से इतनी जानें खतरे में पड़ गईं। लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। इन्वेस्टर्स गुस्से में चिल्लाते हैं, हमारा पैसा लौटाओ, तुमने सब लूट लिया। सिकंदर घबरा कर कहता है, मैं सब दे दूंगा, मुझे वक्त दो। लेकिन पुलिस को हाफिज साहब की मौत की असली वजह पता चल चुकी होती है। एक अफसर बोलता है, हाफिज साहब की हादसा नहीं, मर्डर थी और सबूत तुम्हारी तरफ जा रहे हैं। पुलिस सिकंदर को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। आज कोर्ट में फैसला होता है। तमाम सबूत सिकंदर के खिलाफ हैं। तुम्हें सजाए उम्र कैद सुनाई जाती है। जब अलीजे को सिकंदर की गिरफ्तारी की खबर मिलती है, वह तुरंत जेल पहुंच जाती है। सिकंदर हैरान, तू यहाँ मुझे देखने? अलीजे बोलती है, मैं आज अपनी बहन का बदला लेने आई हूँ। सिकंदर का चेहरा जम जाता है। कौन बहन? मैं अनुषा की छोटी बहन हूँ। सिकंदर के चेहरे पर शौक, गुस्सा और नफरत एक साथ उभर आते हैं। अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं तुझे रास्ते से हटा देता। अलीजे मुड़कर कहती है, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका सिकंदर, अब तुम सिर्फ सजा भुगतो। उधर फरीद हमदानी दैम को घर बुलाते हैं। वह निमरा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं तुम दोनों की शादी अपने हाथ से कराऊंगा। फिर शादी का दिन आता है। घर सजाया हुआ, हर तरफ मुस्कुराहट। मौलवी साहब पूछते हैं, निमरा बिन्ते फरीद, क्या आपको दैम से निकाह कबूल है? निमरा मुस्कुराकर कहती है, कबूल है। दैम भी कहता है, कबूल है। तालियों की गूंज पूरे घर में भर जाती है। कुछ महीने बाद अलीजे की तबीयत खराब होती है। अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, अलीजे दोबारा प्रेग्नेंट है। घर वापस आते ही सब खुशी से झूम उठते।